भाग कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। आदाब अज़ीज़ दोस्तों, एक बार फिर आपका धाकड़ खबर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो तालिबान की जो वार्ता हो रही है, जगह जगह ले जाके तालिबान को एक मंजूरी दी जा रही है। उसको इतनी बड़े आतंकवादी ग्रुप रहा है तालिबान, पूरे दुनिया में उसने तहलका मचा रखा है। उसकी धमक भारत तक सुनाई देती थी, पाकिस्तान से होती हुई पूरी दुनिया में तालिबान एक ऐसा नाम हो गया था कि तालिबान जिससे कह दो इसके माने वो आतंकवादी। उनसे अमेरिका उनको ठेल रहा है कि उनसे बातचीत की जाए। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैन अक़वामी जो समाचार हैं उनके ऊपर नज़र रखते हैं, जो घटनाओं पर नज़र रखते हैं, मोहम्मद अहमद काज़मी साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने करीब से देखा, अफ़गानिस्तान जाके भी उन लोगों के बीच में रह के कवरेज की है। इन्होंने उसके पूरे हमारे जो भारतीय मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज वहाँ से जीरो लेवल, जो ग्राउंड लेवल से कवरेज की है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे आज हम पूछेंगे इसी सवाल को कि आखिर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि तालिबान से बातचीत की जाए। वो हर मौके पे हम देख रहे हैं काज़मी साहब कि वो जो तालिबान को, जिनको वो आतंकवादी कहता था एक ज़माने में, जिनके लिए मुल्ला उमर को पकड़ने के लिए उसने कई करोड़ रुपए, पूरी लड़ाई, पूरा अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया, जिसके लिए उसने, अफ़गानिस्तान अब तक नहीं उठ पा रहा है उससे, उन्हीं तालिबान से वो बातचीत करने के लिए कह रहा है। इसके पीछे राज क्या है, क्या बात है आखिर? देखिए, ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि अमेरिका टेररिस्ट्स को सपोर्ट करता है। और मैं जब सपोर्ट की बात कहता हूं तो उसके लिए ये सबूत काफ़ी है कि वो तालिबान से बातचीत कराने के लिए पाकिस्तान से भी कह रहा है और अफ़गानिस्तान की सरकार से भी कह रहा है। और ये वही तालिबान है जिसकी हुकूमत 2001 में, जो 9/11 के बाद में इन्होंने हमला किया था अफ़गानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने के ही लिए किया था। अब वो तालिबान को फिर से क्या वो मजबूत करना चाहते हैं बातचीत के ज़रिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान जोग्राफिकली अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को जोड़ने का एक बीच का रास्ता है। यहाँ वो रेगुलर डिस्टर्बेंस चाहता है ताकि इन देशों के बीच में राब्ता ना बने और तरक्की ना हो। तो ये तो एक उनका मकसद रहा। लेकिन अब वो बातचीत के लिए बात कर रहे हैं, वो तालिबान के लीडर्स को इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। तो उन्होंने ये समझ लिया है कि दुनिया सिर्फ हमारे नज़रिए से और हमारे तरीक़े से चलेगी। दूसरी तरफ उनका दूसरा चेहरा सुन लीजिए। ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स, जिसे पासदाराने इनकलाब कहते हैं फ़ारसी में, और IRGC कहते हैं, उसको उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रंप ने बाकायदा अनाउंस किया है, अमेरिकन सरकार ने किया। इस फोर्स का बैकग्राउंड यह है कि उन्होंने ईरान की रेवोल्यूशन में हेल्प की। रेवोल्यूशन के बाद में ईरान इराक वॉर के ज़माने में अपने देश की जो है वो रक्षा की और वार में उन्होंने काम किया। और अब रिसेंट पास्ट में जो दाइश, जिसे ISIS भी कहते हैं, उसको सीरिया और इराक में वहाँ से बाहर निकालने में, उन्हें ख़त्म करने में, उससे ख़ुद इराक और सीरिया को आज़ाद कराने में एक बड़ा रोल अदा किया है। और ऐसे बहुत से सबूत मौजूद हैं कि इज़राइल और अमेरिका और उसके रीजनल जो पार्टनर्स हैं, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, इनकी बाकायदा उनको सपोर्ट रही है। तो अमेरिका ने जो एक तरफ तो तालिबान को इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए बात की है और वो इजाज़त दी है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सरकार पर दबाव है कि उनसे बातचीत करें। और दूसरी तरफ ईरान के जो पासदाराने इनकलाब या IRGC जिसे कहते हैं, उसको टेररिस्ट बताइए कि ये मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये अमेरिका का इसमें क्या इंटरेस्ट होगा कि अगर तालिबान को क्यों मेन स्ट्रीम में डाल रहे हैं और क्यों दबाव डाल रहे हैं कि उनसे बात की जाए, जबकि आतंक का एक पर्याय है। देखिए, ये एक विशेष सर्कल है जिसमें वो एक बार तालिबान को ख़त्म करेंगे, दूसरी बार फिर उन्हें मजबूत करेंगे, फिर उन्हें सरकार में लाएंगे ताकि लंबे टाइम तक अफ़गानिस्तान डिस्टर्ब रहे, तरक्की ना हो, आने जाने के लिए रास्ता ना खुले, ना कोई गैस पाइपलाइन आ पाए, ना इन देशों के बीच में कोई ट्रैवल ट्रेड कुछ हो सके, और ये मुसलसल इसी तरह से तबाही में। जबकि तालिबान ने तो उनको बड़ा नुकसान किया है अमेरिका का, और अमेरिका की लड़ाई ही तालिबान से थी, बम्बार्डमेंट भी
मुल्ला उमर के लिए और इनके लिए कराया गया। उसमें बिन लादेन भी शामिल था, तालिबान की आड़ में ये करते रहे। इसके बाद एकदम से प्यार के होते मोड़ पड़ा भाई? नहीं, ये एकदम से नहीं, इससे पहले भी इन्होंने बातचीत शुरू कराने की बात कही थी। और तालिबान, मैं तो ये ऐसा समझता हूँ, ये तो जो आपने परसेप्शन दिया वो एक बहरहाल बनाया गया है दुनिया भर में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तालिबान का भी की दौर भी इनके हाथ में है। जब उन्हें ढीली करना चाहते हैं ढीली कर देते हैं, जब खींचना चाहते हैं खींच लेते हैं। और अब ढीली करने का टाइम है कि उनसे बातचीत करो और वो किसी तरह से अफगानिस्तान सरकार का हिस्सा बने, या वो कोई ऐसा रास्ता बने कि आने वाले वक्त में उनके आदमी आ जाए। अच्छा, इसमें इंडिया का क्या, भारत का क्या रोल रहेगा? क्योंकि यहाँ भी ये होता था कि इनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। रूस में तो नहीं गए थे, लेकिन वहाँ सुना था, पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जैसी खबर थी कि वहाँ बैठे थे। रूस में अनऑफिशियली 2 हमारे यहाँ के लोग गए थे जो फॉर्मल डिप्लोमेट्स थे, और ये फॉर्मल इनकी औपचारिक पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन बातचीत करना चाहते हैं। और भारत क्योंकि इस इलाके का एक इम्पॉर्टेंट देश है और वो भी उसके अपने इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में। वहाँ हमने वहाँ की संसद बना के दी है, वहाँ की सड़कें बनाने में हम हेल्प कर रहे हैं, वहाँ की हेल्थ सर्विसेज में, स्कूल्स में। तो भारत का एक इंटरेस्ट है और भारत का इंटरेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा देश है और आसपास क्या हो रहा है उसमें हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ ज़्यादा कुछ ना जाए, वो मैं समझता हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान में इमरान के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी डिप्लोमेट बुला लिए थे एक दूसरे से अपने कंट्री से, वो क्या सिलसिला है? देखिए, जो बात वही है कि पाकिस्तान क्योंकि कोई एक पावर सेंटर नहीं है, इसलिए वो फैसले अलग अलग किस्म के होते हैं। और चूँकि तालिबान खुद, उनके तालिबान के सपोर्टर्स खुद पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और उनका कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, क्योंकि ISIS या मिलिट्री से उनके राब्ते रहे हैं। अब तालिबान से वो इस वक्त बातचीत को उसके अगेंस्ट क्यों है, वो एक बहरहाल एक सवाल है और शायद उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। और अमेरिका की डिप्लोमेसी की एक तरह की कमजोरी है कि एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बताए जाते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मामले में दोनों में तालमेल नहीं है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को हैंडल करना अमेरिका के लिए कोई बहुत मुश्किल बात है। हाँ, ये तो है कि पाकिस्तान को हैंडल करना, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के एहसानों के नीचे दबा हुआ है, बुरी तरीके से दबा हुआ है। तो वो तो कहीं जा ही नहीं सकते। आज से नहीं, जब से पाकिस्तान का क्रिएशन है तब से अमेरिका के कब्जे में है। इमरान खान हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे अयूब खान हो, कोई भी हो, वो। और यहाँ जो तालिबान वाली बात है उसमें अमेरिका की जो आपने सुनी रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि तालिबान वहाँ आ जाए, लिहाजा वो कॉरिडोर हमेशा के लिए बंद हो जाए, वो अफगानिस्तान पर उनका ही कब्जा रहे, रूस भी ना आ पाए वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाए। इसीलिए वो तालिबान को ढील देते हैं और तालिबान को अचानक उनका प्यार उमड़ा है तालिबान के लिए, तो आके तालिबान अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हिस्सा ले। जबकि ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तालिबान आके करेंगे क्या, कि जिनकी कोई स्टेट नहीं है जो कि वर्ल्ड वाइड आतंकवादी घोषित किए जाते हैं। और फिर अमेरिका की एक इतने बड़े राष्ट्र की फौजों को आतंकवादी करार दे रहा है और एक नॉन आतंकवादी है उनको मेन स्ट्रीम में लाने वाला, ये चीज़ को समझ के पड़िए। ये अमेरिका की ड्यूअल पॉलिसी है और ट्रम्प समझ में नहीं आता किस तरीके के पॉलिटिक्स कैसा है, एक गेम खेल रहे हैं जो आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान पैदा करेगी। इसी के साथ हम आपसे इस डिस्कशन में विदा देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कैसा लगा कि इंटरनेशनल खबर है, इसके ऊपर हमारा और काबिल साहब की बात कीजिए, काबिल साहब ने अपने विचार रखे, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।